भारत में गंगा नदी के किनारे बसे हर शहर की अपनी एक कहानी है, लेकिन शायद प्रयागराज जितनी कोई कहानी नहीं है, जो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के त्रिवेणी संगम पर बसा शहर है। पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश का यह शहर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, खासकर कुंभ मेला उत्सव के दौरान, जो दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करता है। प्रयागराज शहर में सदियों पुरानी यादें और परंपराएं एक साथ मिलती हैं, लेकिन इस शहर का असली अनुभव यहाँ पर परोसे जाने वाले प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित व्यंजनों के बिना अधूरा है। एक कचौरी सब्जी। प्रयागराज की कचौरियाँ न केवल अपनी मुलायम, परतदार बनावट के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि उड़द दाल की स्टफिंग के लिए भी प्रसिद्ध हैं। यह सदियों पुरानी डिश मसालेदार, नमकीन और तीखे स्वादों को किसी अन्य डिश की तरह नहीं मिलाती है और आमतौर पर इसे पूरे शहर में एक साधारण आलू की सब्जी के साथ परोसा जाता है। शुद्ध देसी घी में तली हुई कचौरियाँ सबसे स्वादिष्ट होती हैं। दो बिरयानी। लखनऊ में परोसी जाने वाली बिरयानी से ज़्यादा मसालेदार प्रयागराज की बिरयानी, चाहे मटन, चिकन या कटहल जैसी सब्जियों से बनाई जाए, भारत की बिरयानी में अपनी अलग जगह रखती है। यह डिश हमेशा बासमती चावल के साथ बनाई जाती है और इसमें सफ़ेद और भूरे रंग के चावल के दानों का बेहतरीन मिश्रण होता है। इसके अलावा रायता और दूसरे कबाब अक्सर परोसे जाते हैं। 3. दही सोंठ के बताशे। जब प्रयागराज को इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, तब भी यह शहर अपने स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा बेची जाने वाली चाट की किस्मों के लिए मशहूर था, और यह आज भी सच है। इस शहर में परोसी जाने वाली सबसे लोकप्रिय चाटों में से एक है दही सोंठ के बताशे, जिसे आप पानी पूरी के नाम से भी जानते होंगे। इन कुरकुरी पूरियों को फेंटे हुए नमकीन और तीखे दही और मीठी और मसालेदार सोंठ की चटनी के साथ आलू और अन्य टॉपिंग के साथ भरा जाता है। निराला की चाट के लिए तो मरना ही पड़ेगा। 4. मसाला चुरमुरा। आपने भेलपुरी और झालमुरी का स्वाद तो लिया होगा, लेकिन अगर आपने प्रयागराज के अनोखे मसाला चुरमुरा का स्वाद नहीं लिया है, तो आप वाकई बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। इस स्नैक में चुरमुरा या मुरमुरे को सूखा भूनकर उसमें प्याज, टमाटर, जड़ी बूटियां, मूंगफली और हरी मिर्च जैसी कई तरह की टॉपिंग मिलाई जाती है। ऊपर से नींबू और चटनी डालने से डिश का स्वाद और भी बढ़ जाता है। शहर में सबसे अच्छा मसाला चुरमुरा सिविल लाइंस में मिलता है। 5. कंदमूल। उत्तर प्रदेश में अयोध्या ही एकमात्र ऐसा शहर नहीं है जो भगवान राम और उनसे जुड़ी कहानियों से जुड़ा हुआ है। प्रयागराज में बड़े पैमाने पर पाया जाने वाला कंदमूल नामक ड्रम के आकार का फल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम, देवी सीता और भगवान लक्ष्मण ने 14 साल के वनवास पर जाने के दौरान इसे खाया था। आज शहर की सड़कों पर इस फल को काटकर नाश्ते के रूप में परोसा जाता है। प्रसिद्ध कुंभ मेले के दौरान भी इस फल का खूब इस्तेमाल किया जाता है। 6. काली गाजर का हलवा। आपने गाजर के हलवे के बारे में सुना होगा, और यह भी कि सर्दियों में मिलने वाली लाल गाजर से बनने वाला हलवा कितना स्वादिष्ट होता है। लेकिन क्या आपने कभी काली गाजर से बनने वाले प्रयागराज के खास काली गाजर के हलवे के बारे में सुना या चखा है? उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सर्दियों के दौरान कुछ समय के लिए काली गाजर उपलब्ध होती है, और प्रयागराज में इसके मीठे और थोड़े धुएंदार स्वाद का आनंद इस मीठे व्यंजन के साथ लिया जाता है, जिसके ऊपर ढेर सारे सूखे मेवे और खोया डाला जाता है। 7. दही जलेबी। आपको शायद दही जलेबी अजीब लगे, खासकर इसलिए क्योंकि भारतीय रबड़ी जलेबी और यहाँ तक कि पोहा जलेबी से भी ज़्यादा परिचित है। लेकिन प्रयागराज में न्यूट्रल फ्लेवर वाले दही और मीठी जलेबी का अनोखा संयोजन एक ऐसा कॉम्बो बनाता है जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं किया जा सकता। जलेबी की मिठास ठंडी दही से पूरी तरह मेल खाती है, जो इसे ज़रूर खाने लायक बनाती है। इसकी 8. अंगूरी पेठा।
एक बार फिर आप खुद से पूछ सकते हैं कि प्रयागराज में पेठा क्यों खाया जाए, जबकि यह उत्तर प्रदेश के दूसरे शहर आगरा में ज्यादा लोकप्रिय है। खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रयागराज में अंगूरी पेठा एक ऐसा मीठा व्यंजन है जिसे कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि इसकी बनावट, आकार, पारदर्शी रंग और निश्चित रूप से शुद्धता अद्वितीय है। अंगूरी पेठा के अलावा भी पेठे की कई किस्में हैं जिन्हें आप यहाँ आजमा सकते हैं।